चलिए, लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमने एक ट्रांजैक्शन देख ली थी ट्रेड डिस्काउंट की। और मैंने आपको बताया था कि बेसिकली क्वेश्चंस जो आएंगे डिस्काउंट से रिलेटेड वो दो टाइप के आ सकते हैं, या तो ट्रेड डिस्काउंट का या कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट गुड्स सेल्स परचेज पे होती है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें नहीं दिखानी, सिर्फ और सिर्फ जो अमाउंट है वो माइनस हो जाता है। जैसे हमने क्वेश्चन देखा था, इसमें लिस्ट प्राइस यानी कि जो प्राइस प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंटेड होता है 86,000 था, लेकिन जब वो बेचा तब जैसे कई बार होता है हम गुड्स खरीदने जाते हैं ना, तो कह देता है कि जी आपको 10% डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, आपके लिए 15% डिस्काउंट है। तो ये वही है ट्रेड डिस्काउंट, कि प्रोडक्ट का प्राइस तो 86,000 लिखा हुआ था, लेकिन दुकानदार ने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 8600 रुपीज़ लेस करके दे दिया। तो इनवॉइस प्राइस यानी कि सेल्स और परचेज का प्राइस कितना रह गया, 77,400। अब क्योंकि डिस्काउंट हमें अलग से नहीं दिखाना, तो हम नॉर्मल सेल्स वाली एंट्री करते थे, जिसमें एक अकाउंट तो आपका आता था सेल्स अकाउंट। सेल्स क्योंकि इनकम है तो क्रेडिट साइड में आती है, और दूसरा सेल्स जैसे भी हुई है, अगर सेल्स करने से कैश मिला है तो कैश अकाउंट आ जाता है। अगर किसी को उधार दिया है तो जिसको भी उधार दिया है उसका नाम आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था, गुड सोल्ड टू आशीष ऑन क्रेडिट वर्थ। क्रेडिट पे आशीष को दिए थे तो आशीष अकाउंट आ गया, पर्सनल अकाउंट है, एंड आशीष इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, सो ही विल बी डेबिटेड। हमने पर्सनल अकाउंट का रूल देखा है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और सेल्स क्योंकि इनकम है हमारी, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड। ये हमने ट्रांजेक्शन देख ली थी। ऐसे ही कुछ ट्रांजेक्शन और हैं, उन्हें देखते हैं। दिनेश परचेज गुड्स फ्रॉम अर्थ वर्थ ₹45,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट। शायद मुझे ऐसे याद आ रहा है कि ये भी ट्रांजेक्शन हो गई थी। तो 45,000 का कोई गुड्स था, लेकिन उसे बेचते हुए 15% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो पहले हम 15% का ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, कितना है 15% किस पे, लिस्ट प्राइस पे। तो इसका लिस्ट प्राइस 45,000 का था, तो उसका 15% निकाला तो 6,750 आ गया। इसको माइनस कर देंगे, जो भी अमाउंट बचा वो अपना इनवॉइस अमाउंट है, और एंट्री वही हो जाएगी, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जिससे जिसे भी सेल्स की गई है, दिनेश को सेल्स की थी तो दिनेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि दिनेश इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, एंड सेल्स विल बी क्रेडिटेड बिकॉज इट इज एन इनकम। अगली ट्रांजैक्शन है, समीर बॉट गुड्स फ्रॉम अस। अस मतलब बिजनेस से गुड्स खरीदे हैं, ऑन क्रेडिट उधार पे खरीदे, एंड 22% ट्रेड डिस्काउंट वर्थ ₹90,000। 22% का ट्रेड डिस्काउंट है, 90,000 के गुड्स हैं। तो 90,000 पे 22% निकालेंगे, यानी 90,000 का 22%। 10% इसका हुआ 9,000, तो 20% हो गया 18,000, और 2% हो गया 1,800, तो ये हो गया 19,800। तो सेल्स प्राइस इसमें से माइनस करोगे आप 70,200 आ गया। एंट्री वही होगी। दो अकाउंट देखने हमने कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो गुड्स सेल की हैं बिजनेस से, तो सेल्स अकाउंट हो गया सीधा सीधा, और सेल्स आपको पता है क्रेडिट होगा। अब सेल्स हुई किस फॉर्म में है, कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, या ऑनलाइन सेल्स की है, क्रेडिट सेल्स। हमें स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया ऑन क्रेडिट। क्रेडिट है तो जिसको भी उधार गुड्स बेचे हैं उसका नाम आ जाएगा। तो किसको बेचे हैं, समीर को बेचे हैं, तो पहला अकाउंट समीर अकाउंट। समीर अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, सेल्स अकाउंट हमारे नॉमिनल अकाउंट है। रूल आपको इंप्लीमेंट करने आ ही गए हैं अब, तो आप कर सकते हैं समीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, एसके फैशन कोई कंपनी है, कोई दुकान होगी जिससे 1,88,000 के गुड्स उधार पे ही खरीदे हैं, जिसमें 15% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो पहले तो 15% ट्रेड डिस्काउंट घटा के देखेंगे कि टोटल एक्चुअल में सेल्स की कितने की है। अच्छा, यहाँ पे तो परचेज किया है, अब ये परचेज का आ गया, सेल्स नहीं है, परचेज किया है, बिजनेस ने परचेज किया है। तो परचेज देखनी है कि बिजनेस ने कितने में परचेज किया। भाई गुड्स तो खरीदे थे 1,88,000 के, लेकिन पेमेंट 1,88,000 की नहीं की, क्योंकि डिस्काउंट मिल गया। तो इसका 10% 15% निकालेंगे हम, तो 15% इसका आया है 28,200। तो यानी कि इतने की छूट मिल गई जब बिजनेस गुड्स परचेज कर रहा था।
तो ये अमाउंट माइनस कर देंगे, जो भी अमाउंट आपका बचा वो हमारा परचेज का अमाउंट हो जाएगा 1,59,800। अब इसमें कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्टेड हुए, इस बार सेल्स नहीं है, इस बार परचेज की है, तो एक तो हो गया परचेज अकाउंट, दूसरा परचेज की किससे है, एसके फैशन से, तो दूसरा अकाउंट हो गया एसके फैशन। परचेज हमारे लिए खर्चा होता है, हमारे लिए मतलब बिजनेस के लिए खर्चा होता है, इट इज एन एक्सपेंस, तो डेबिट होगा क्योंकि ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। और एसके फैशन इस बार रिसीवर है या गिवर है, देखो पैसा तो अभी तक कुछ भी लिया दिया नहीं गया है क्योंकि उधार है, तो इस टाइम पे वो क्या है, एसके फैशन ने हमें गुड्स दिए हैं, बिजनेस ने गुड्स खरीदे तो गिवर कौन है, एसके फैशन है। तो इन दिस केस एसके फैशन इज द गिवर ऑफ द गुड्स एंड डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम सोनी गारमेंट वर्थ ₹1,32,000 एट द रेट 12% ट्रेड डिस्काउंट, 1,32,000 के गुड्स खरीदे हैं 12% ट्रेड डिस्काउंट पे, सबसे पहले इसका 12% घटाएंगे, टोटल अमाउंट जो था 1,32,000 का, इसका 12% निकाला तो इसका 12% आता है 15,840, तो इसको माइनस करके देखा, जो अमाउंट बचा वो है एक्चुअल हमारा इनवॉइस प्राइस या परचेज प्राइस, कितना 1,16,160, इतने की परचेज की, किससे की है, सोनी गारमेंट से, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोनी गारमेंट्स, क्योंकि परचेज एक्सपेंस है। अब ये कुछ क्वेश्चन है, ये तो चलिए बाद में हम डिस्कस करेंगे, मैंने असाइनमेंट भी नहीं दिया था आपको पिछली क्लास में, अब हम बुक्स के क्वेश्चन करेंगे सीधे। अब क्वेश्चंस आते हैं कैश डिस्काउंट के, अब तक हमने कौन से किए थे, ट्रेड डिस्काउंट के, और कैश डिस्काउंट में मैंने आपको बताया था क्या डिफरेंस होगा। पहला डिफरेंस तो ये है कि ट्रेड डिस्काउंट सेल परचेज पे होती है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है जब पेमेंट हो कैश की। अब पेमेंट दो टाइप की हो सकती है, या तो किसी को उधार पैसा दिया होगा जब वो पैसा वापस चुका दे, या हमने किसी से उधार लिया तब चुका दे, या फिर जब क्रेडिट सेल्स हुई होगी या क्रेडिट परचेज हुई होगी। जैसे कि ये क्वेश्चन था, सोनी गारमेंट से हमने उधार सामान खरीदा था, फिलहाल तो इसकी पेमेंट नहीं की, लेकिन आज से 2 महीने बाद 3 महीने बाद पेमेंट करनी पड़ सकती है, तो जब भी पेमेंट की जाती है, पेमेंट की जाए या पेमेंट रिसीव हो, उस टाइम पे कैश डिस्काउंट दिया जाता है। मतलब बेसिक चीज आप दिमाग में ये बिठा के चले कि जब भी कैश का लेन देन होगा तभी कैश डिस्काउंट होगा, क्रेडिट में भी कभी भी कैश डिस्काउंट नहीं हो सकता। ट्रेड डिस्काउंट दोनों केसेस में हो सकता है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट ये मैटर नहीं करता कि कैश के लिए है या किसके लिए, ट्रेड डिस्काउंट तो बस ये कि जब भी गुड्स बेच रहे और खरीद रहे तब दे देते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन पे ही होगा। दूसरी चीज, कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, यानी अब तक तो हम क्या कर रहे थे, ट्रेड डिस्काउंट का बस अमाउंट माइनस कर देते थे, लेकिन कहीं पे भी उसका अकाउंट नहीं बनाया, कहीं भी हमने ये नहीं दिखाया कि डिस्काउंट मिला है या डिस्काउंट दिया है, लेकिन अब डिस्काउंट का अकाउंट बनेगा, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। तो पहले तो आप समझे डिस्काउंट है क्या। देखिए अगर हमें छूट मिल जाए तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए फायदा है, गेन है, गेन है यानी कि इनकम है, और इनकम कौन से अकाउंट में आते हैं, इनकम आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। सो अगर तो डिस्काउंट रिसीव हुआ है कंपनी को, बिजनेस को, तो वो हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव, सो इट विल बी एन इनकम, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट हो जाती है। अगर कंपनी किसी को डिस्काउंट दे रहा है, यानी मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है और मैं गुड्स बेच रहा हूँ, गुड्स बेचते वक्त मैं कैश डिस्काउंट दे दूँ, तो वो कौन सा है, वो डिस्काउंट अलाउड है, मैंने डिस्काउंट दिया है, तो मेरे लिए तो वो नुकसान हो गया। भाई अगर मैं 100 रुपए की चीज 80 में बेच दूंगा तो मुझे 20 रुपए का तो नुकसान है, तो वो डिस्काउंट अलाउड है, नुकसान या खर्चा हमारे डेबिट होते हैं। सो बेसिकली डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, अगर डिस्काउंट रिसीव होगा तो क्रेडिट क्योंकि इनकम है, अगर डिस्काउंट दे रहे हैं अलाउ किया है तो डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है। अब ये क्वेश्चन देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश वर्थ ₹1,000 एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट, 1,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं, इतना देखते ही हमें एक चीज समझ में आती है कि गुड्स बेचे हैं तो सेल्स अकाउंट आएगा, और बेचे कैसे, किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, तो दूसरा अकाउंट हो गया कैश अकाउंट। चलिए ठीक है आगे देखो, एट 10% कैश डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट पे दिया है, यानी 1,000 रुपए मिलने चाहिए इधर गुड्स बेचने पे,
लेकिन जब वो रुपए देने लग गया 1000 रुपए कस्टमर, तो बिजनेस ने ये कह दिया चलो भैया आप मुझे तुरंत पैसा दे रहे हो तो एक काम करो 10% कम दे दो। कई बार जल्दी पेमेंट करवाने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। कैश डिस्काउंट का मकसद ही होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है ताकि जल्दी पेमेंट मिल सके। तो देखिए गुड्स कितने के बेचे हैं, गुड्स तो 1000 रुपए के ही बेचे हैं, लेकिन पैसा क्या 1000 रुपए मिले हैं पूरे ना, 10% का डिस्काउंट दे दिया तो 900 रुपए मिले होंगे। पहले तो डिस्काउंट देखो कितना बनता है, 1000 रुपए का था जिसमें से 10% का कैश डिस्काउंट दे दिया यानी 100 रुपए का, तो कितने रुपए लिए कस्टमर से, 900 रुपए लिए। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी, जब हम सेल्स अकाउंट दिखाएंगे तो सेल्स अकाउंट हम 1000 रुपए का ही दिखाएंगे। यहाँ पे हमने 1000 रुपए की सेल्स की है और कैश 900 रुपए से मिला है। तो अगर हम एंट्री देखें तो कैश क्योंकि बिजनेस में आ रहा है, इट इज कमिंग इन, सो कैश विल बी डेबिटेड एंड सेल्स आपको पता है इनकम होती है तो क्रेडिट होती है। तो अगर मैं सिर्फ यही एंट्री करूं तो मेरी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन अमाउंट देखो, कैश कितना मिला 900, यानी डेबिट कितने से, 900 से, और क्रेडिट कितने से है, क्रेडिट 1000 से है। और हम शुरू से क्या चीज सीखते आ रहे हैं कि डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर होना चाहिए। पर क्या यहाँ पे हमारा बैलेंस बराबर हुआ, नहीं हुआ। 900 और 1000 है, इसका मतलब हमने कुछ चीज मिस कर दी। क्या मिस कर दी, हमने डिस्काउंट मिस कर दिया, क्योंकि यहाँ हमें डिस्काउंट दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो 3 अकाउंट आएंगे। 3 अकाउंट कौन कौन से आएंगे, कैश अकाउंट आएगा, डिस्काउंट दिया जा रहा है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आएगा, अलाउड, और तीसरा आएगा सेल्स अकाउंट। कैश में कौन सा रूल फॉलो होगा, एसेट से तो रियल अकाउंट का। इफेक्ट क्या है, कैश इज कमिंग इन सो इट विल बी डेबिटेड। कितना रुपए आए हैं, 900 रुपए, तो 900 से डेबिट कर दिए। डिस्काउंट क्योंकि या तो खर्चे होते हैं या कमाई होते हैं तो नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पे डिस्काउंट दिया है तो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस भी डेबिट होते। कितने का डिस्काउंट दिया है, देखिए यहाँ पे हमने निकाला था 100 रुपए का डिस्काउंट है। सेल्स नॉमिनल अकाउंट, कमाई है तो क्रेडिट पूरे 1000 रुपए की। अब देखो दोनों बराबर हुए, दोनों बराबर हो गए, डेबिट भी 1000 का, क्रेडिट भी 1000 का। अब इस क्वेश्चन में और जो हमने पिछले ट्रेड डिस्काउंट के क्वेश्चन किए हैं उसमें आपको अंतर देखने को मिल रहा होगा। उसमें हम ये चीज नहीं दिखाते थे, जो डिस्काउंट की एंट्री है ये नहीं दिखाई जाती थी। ठीक है, जो जहाँ मेरा कर्सर अभी चल रहा है, अगर आप कर्सर देख पा रहे हैं तो ये वाली एंट्री नहीं दिखाई जाती थी। दूसरी चीज, क्योंकि हम ये एंट्री नहीं दिखाते थे और हमें डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर करने पड़ते थे, तो हम सेल्स को 900 से ही दिखा देते थे। हम सेल्स में से 100 रुपए घटा के दिखा देते थे डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे आपको सेल्स का टोटल अमाउंट लिखना पड़ेगा, परचेस का भी टोटल अमाउंट लिखेंगे, यहाँ आप अमाउंट घटा के नहीं लिखेंगे डिस्काउंट में से। ठीक है, ये चीज क्लियर करें आप, यहाँ पे डिस्काउंट में से अमाउंट माइनस करके नहीं दिखाएंगे, सेल्स और परचेस का टोटल अमाउंट लिखा जाएगा। क्योंकि जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो अलग से डिस्काउंट के हेड में दिखाया जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है ट्रेड और कैश डिस्काउंट में। बस उसमें हम डायरेक्ट अमाउंट में से माइनस कर देते, कहीं भी डिस्काउंट नहीं दिखाते, यहाँ अलग से डिस्काउंट का हेड दिखेगा बस। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, मैं इसमें दोनों केस बता देता हूँ आपको। सोल्ड गुड्स एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट वर्थ रुपीज 1200। 1200 रुपए के गुड्स बेचे हैं 10% के कैश डिस्काउंट। मान लीजिए कैश डिस्काउंट की जगह ट्रेड डिस्काउंट होता, क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो जाती सोल्ड गुड्स एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट वर्थ रुपीज 1200। तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो चाहे कैश डिस्काउंट हो चाहे ट्रेड डिस्काउंट हो, हम डिस्काउंट की अमाउंट निकालते हैं। तो देखो 1200 का 10% 120, तो 120 रुपए का डिस्काउंट लगा। 120 का डिस्काउंट लगा तो कैश कितने का आना चाहिए था, 1080 का। अब क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो हम अलग से ये वाले डिस्काउंट की, ये 120 वाले डिस्काउंट की एंट्री तो करेंगे नहीं, तो हम दो अकाउंट कौन से लिखेंगे, एक तो गुड्स सेल्स हो रहे हैं तो सेल्स अकाउंट, और कैश के बदले हो रहे हैं तो कैश अकाउंट। देखेंगे कैश आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। कैश आ रहा है क्योंकि गुड्स बेचे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेड डिस्काउंट की। तो अब यहाँ पे कैश कितना है 10,800, तो सेल्स भी कितने से लिखेंगे 10,800 से। दोनों में से हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिख देंगे। लेकिन जब कैश डिस्काउंट करेंगे तो
तो 3 अकाउंट आ जाएंगे। एक अलग से अकाउंट डिस्काउंट का और आ जाएगा। और डिस्काउंट में आप कोशिश करें, यहाँ तो डायरेक्ट लिखा है डिस्काउंट, आप कोशिश ये करें कि आप स्पेसिफिकली बताएं डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है या डिस्काउंट अलाउड है। यहाँ हमने गुड्स बेचे हैं तो हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड है। तो कैश देखो कितना आया 1080 का, डिस्काउंट कितने का दिया 120 का। तो अब सेल्स में हम 1080 नहीं दिखाएंगे, हम सेल्स में क्या दिखाएंगे 1200 दिखाएंगे। ये दो डिफरेंस है ट्रेड और कैश में। ट्रेड में ये डिस्काउंट अकाउंट नहीं आया और सेल्स में 1080 दिखाया, इसमें डिस्काउंट अकाउंट आ गया और सेल्स का टोटल अमाउंट दिखाया। बस ये दो डिफरेंस याद रखने हैं आपको, कैश में और डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट में। और फिलहाल तो जो मैं अभी आपको पीपीटी करवा रहा हूँ, इस पीपीटी में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब बुक से करेंगे तब कई क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी होगा और कैश डिस्काउंट भी होगा। तो पहले आप ट्रेड डिस्काउंट घटाएंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे होता है 10% ही ट्रेड डिस्काउंट है और 10% ही कैश डिस्काउंट है। तो पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट घटाते 1080 रुपये आ गए। अब इस 1080 पे कैश डिस्काउंट लगता 10%, टोटल अमाउंट पे नहीं है, इस 1080 पे पहले ट्रेड डिस्काउंट घटता है फिर कैश डिस्काउंट घटता है। दूसरी चीज, कई क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जिसमें आधी पेमेंट तो कैश में होगी, आधी पेमेंट उधार पे होगी। तो हम कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ उतने अमाउंट पे लगाएंगे जितने अमाउंट की कैश पेमेंट हुई है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ जब नगद बिक्री या खरीदी होती है तभी लगता है, यानी कि कैश सेल्स और कैश परचेज पे ही लगता है, उधार वाली पे नहीं लगता। तो मान लो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि 1200 रुपए के गुड्स बेचे हैं, 600 रुपए के उधार बेचे हैं, 600 के नगद बेचे हैं और 10% कैश डिस्काउंट, बताओ कितना होगा। तो हमारा इनवॉइस प्राइस तो 1200 का ही होता, लेकिन डिस्काउंट हम 10% 1200 का नहीं निकालते, हम सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए का 10% निकालते हैं, जो कि नगद राशि में बेची है, जो नगद सेल्स की है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है, ये अपनी इसमें नहीं है, जब हम बुक से क्वेश्चन करेंगे उनमें मिलेगा। ये पीपीटी तो सिर्फ और सिर्फ आपका बेस क्लियर करने के लिए। चलिए एक दो ट्रांजेक्शन और देखते हैं बस इसी फॉर्म की। बॉट गुड्स वर्थ ₹10,000 एट द रेट 20% कैश डिस्काउंट। 10,000 के गुड्स खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट, कुछ नहीं बताया कैश में खरीदे इसका मतलब, तो कैश अकाउंट। खरीदे हैं परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। और कैश गया है तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि कैश डिस्काउंट है तो एक डिस्काउंट अकाउंट भी दिखाना पड़ेगा। अब डिस्काउंट अकाउंट बताओ डेबिट में दिखेगा या क्रेडिट में, हम देखेंगे कि डिस्काउंट अलाउड है या रिसीव्ड है। अगर तो बिजनेस को डिस्काउंट मिला है तो कमाई है, क्रेडिट हो जाएगी। अगर बिजनेस ने डिस्काउंट दिया है तो खर्चा, डेबिट। अब देखिए बिजनेस ने गुड्स खरीदे हैं, खरीदा है तो तभी तो डिस्काउंट मिला होगा। डिस्काउंट कब मिलता है, जब आप पेमेंट करते हैं। और डिस्काउंट देते कब है, जब पैसा मिलता है। तो सेल्स के टाइम पे तो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है और परचेस के टाइम पे डिस्काउंट रिसीव होता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हुआ है, रिसीव हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो इनकम है, इनकम विल बी क्रेडिटेड। और दूसरी चीज आपको मैंने ये भी बताया था कि जब भी कैश डिस्काउंट होगा तो हम परचेज और सेल्स में तो टोटल अमाउंट लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट करूंगा, तो कितने से डेबिट करूंगा मैं, परचेज अकाउंट में डेबिट करूंगा 10,000 से। और फिर कैश तो आपको सीधा सीधा दिख ही रहा है 8,000 का। मान लो आप ये कंफ्यूज हो भी जाओ कि सर समझ में नहीं आ रहा डिस्काउंट रिसीव्ड होगा या अलाउड होगा, तो ये दो चीज तो क्लियर है आपको, परचेज और कैश की। और आपको ये भी पता है कि जब भी कैश डिस्काउंट होगा तो परचेज और सेल्स का टोटल अमाउंट आएगा 10,000, और कैश का जितना एक्चुअल में कैश मिला है 8,000। और फिर आपको ये भी पता है कि दोनों बराबर होने चाहिए, तो आप ये लॉजिक भी लगा सकते हैं कि भाई जब डेबिट 10,000 का है और क्रेडिट 8 का है और दोनों बराबर होनी चाहिए, तो बराबर कब होंगे, जब कोई एक और चीज क्रेडिट होगी 2,000 की। अब आपको ये तो पता ही है डिस्काउंट दिखाना है, तो ये पता चल जाएगा कि डिस्काउंट क्रेडिट में दिखेगा, और क्रेडिट में दिखेगा तो डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, हालांकि आपका लॉजिक अगर क्लियर हो गया तो ये इतनी चीज सोचने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, डिस्काउंट अलाउड खर्चा डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड कमाई क्रेडिट। कैश परचेज एट द रेट 10% रुपीज 30,000, 30,000 की परचेज की है, 10% का कैश डिस्काउंट है यानी 3,000 का, तो 27,000 रुपये मिले। परचेज अकाउंट डेबिट 30,000 से, टू कैश 27,000,
टू डिस्काउंट रिसीव्ड 3000। देखिए ठीक है, मैं कुछ देखता हूँ अलग क्वेश्चंस होंगे तो इसमें, नहीं तो इतना ही था, ये कुछ क्वेश्चन से बाद में देखेंगे हम। हाँ, अब तक तो हमने सेल्स परचेज के देखे थे, और मैंने आपको बताया कि कैश डिस्काउंट दोनों केस में मिल सकता है, सेल परचेज पे भी, या किसी को वैसे उधार दे दिया होगा पैसा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम जाकिर ऑन अकाउंट ₹8,000 अलाउड हिम डिस्काउंट ₹5%। जाकिर कोई व्यक्ति था, उसको उधार दिया था बिजनेस ने पैसा, यानी कि जाकिर डेटर था बिजनेस का, उसको 8,000 रुपये उधार दिए थे। अब जब जाकिर से पैसा मंगवाया है तो ये कह दिया भाई तू मेरे पैसे चुका दे और 5% डिस्काउंट मान लेना तू, यानी 8,000 का 5% 400, कि भाई तुझे 8,000 रुपये मुझे देने हैं, तू एक काम कर 400 रुपये कम दे दे, लेकिन मुझे दे दे, मैं ये मान लूंगा मेरे पूरे आ गए। तो इसमें क्या एंट्री होगी, देखो पहले तो अमाउंट निकालो। ड्यू अमाउंट कितना, कितना अमाउंट मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था 8,000 का। डिस्काउंट कितना दे दिया उसको, 5%, यानी कि 400। तो अब एक्चुअल में कितना मिला, 7600 रुपये मिले। अब अकाउंट में तो 7600 मिले हैं, अब देखो क्या एंट्री होगी इसमें, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, जाकिर अकाउंट, 3 अकाउंट आ गए, क्योंकि कैश मिला है, किससे मिला है, जाकिर से मिला है, और क्योंकि कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट दिखाया जाता है। रूल आपको तीनों के पता है, कैश में रियल अकाउंट का रूल, डिस्काउंट में नॉमिनल अकाउंट का रूल, जाकिर में पर्सनल अकाउंट का। अब देखो कैश बिजनेस में आया है, आया है क्योंकि जाकिर ने पैसा दिया है तो डेबिट होगा। कितना रुपए आए हैं, 7600 आए, 7600, ठीक है। डिस्काउंट कितने का दिया, ये पैसा मिला है तो डिस्काउंट दिया है, खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा। कितने का दिया, 400 रुपए का दिया, तो ये भी डेबिट हो गया। अब जाकिर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, देखो सिंपल सी बात है, जाकिर को जब रुपए उधार दिए होंगे तब क्या एंट्री की थी हमने, तो हम बहुत सी क्वेश्चंस करके आए, हमने क्वेश्चन भी किया होगा कि मान लो कैश गिवन टू जाकिर, तो क्या एंट्री होगी, क्या क्या हुआ है, देखो कैश दिया है, मैं बात कर रहा हूँ पहले जब जाकिर को पैसे दिए होंगे, कैश दिया है तो कैश अकाउंट, किसको दिया है, जाकिर को दिया है तो जाकिर अकाउंट। तो कैश दिया है तो बिजनेस से कैश गया है तो क्रेडिट हो गया। जाकिर को कैश मिला है, जाकिर इज द रिसीवर एंड डेबिट द रिसीवर, तो जब पैसा दिया होगा तब एंट्री की होगी जाकिर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि जाकिर को अमाउंट दिया तो जाकिर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से हुए होंगे दोनों डेबिट और क्रेडिट, 8,000 से, 8,000 के रुपए दिए थे, 8,000 जाकिर को दिए थे, तो जाकिर उस टाइम पे हमारा डेटर था, हमने उसका अकाउंट खोला था 8,000 से। और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी किसी का अकाउंट क्लोज करते हैं या अकाउंट खत्म करते हैं तो जितने से उसका अकाउंट डेबिट हुआ था उतने से ही क्रेडिट करना पड़ेगा, या जितने से क्रेडिट हुआ था उतने से ही डेबिट करना पड़ेगा। तो जब मैंने पैसा उधार दिया होगा तब मैंने 8,000 से डेबिट किया था, अब मेरा पैसा वापस मिल गया, मतलब अब मुझे जाकिर से कुछ भी नहीं लेना, तो मैं इसका अकाउंट कैंसिल कर दूंगा, भाई अब मेरा जाकिर से कोई लेना देना नहीं है, तो अब मैं उतने ही अमाउंट से क्रेडिट करूंगा कि भाई इसके पूरे 8,000 रुपये वापस आ गए। एक्चुअल में बेशक 7600 आए, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ मेरे 8,000 आ गए, क्योंकि मैंने 400 का डिस्काउंट अपनी मर्जी से दिया है। मैंने खुद ये कहा है कि तू मुझे 7600 रुपये दे दे, मैं ये मान लूंगा तेरे 8,000 पूरे आ गए। या तो आपको इस लॉजिक से दिमाग में बिठाओ, नहीं तो दूसरा सिंपल सा लॉजिक तो है ही कि कैश 7600 का मिला है और डिस्काउंट क्योंकि डेबिट होगा 400 का, तो आपको पता है डेबिट क्रेडिट के बराबर होना चाहिए 8,000। या इसको उसके साथ कोरिलेट कर लो कि जैसे कि परचेज और सेल्स टोटल अमाउंट लिखते हैं हम जब भी कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, ऐसे ही जब भी कोई पर्सनल अकाउंट है, यानी जिससे भी पैसा मिलना है या जिसको पैसा देना है, उसका भी अमाउंट टोटल अमाउंट से लिखा जाएगा। ठीक है, ये तो केस था जब पैसा मिला है। आगे कुछ क्वेश्चन होगा जब कैश दिया भी होगा, वो भी देखेंगे। ये फिर से आगे कैश रिसीव का, तो रिसीव का देखो कैश मिला है तो डेबिट, डिस्काउंट दिया है खर्चा डेबिट, विराट ने पैसा दिया है, विराट इज द गिवर तो क्रेडिट। सिंपल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू विराट। कितना कितना अमाउंट आएगा, विराट का तो आएगा टोटल 4,000 जितने उससे मिलने चाहिए थे। फिर देखेंगे कैश कितना मिला, कैश मिला 3800 का। कैसे मिला 3800 का, 5% इसका 200 बनता है मेरे ख्याल से,
तो 200 का कैश अलाउड से डिस्काउंट अलाउड है, तो कैश अकाउंट होगा आपका 3800 का, डिस्काउंट 200 का, और विराट से पूरे के पूरे जितने आने चाहिए थे उतने हमने मान लिया आ गए। ये भी रिसीव का है, आप कर लोगे। मैं पेमेंट का और दिखा देता हूँ, फिर क्लास को एंड करते हैं। एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज है, हालांकि है रिसीव का ही। रिसीव्ड पार्ट अमाउंट ऑफ द बिल ₹5575 एंड अलाउड डिस्काउंट ₹1752 सुजाता। मुझे कंफ्यूज करने के लिए ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लैंग्वेज दे दी। सिंपल मतलब यही है कि 500 5575 का अमाउंट मिला है और 175 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो मिलना कितना चाहिए था? 5575। 175 डिस्काउंट दे दिया तो 5400 मिल गए। एंट्री वही होगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड टू सुजाता। ठीक है, वही है बस। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, पार्ट अमाउंट का क्या मतलब हो गया ऑफ द बिल। पार्ट अमाउंट ऑफ द बिल का मतलब सुजाता से जितना भी पैसा मिलना था उसमें से इतना मिल गया। अब हमें ये नहीं पता पूरे मिले हैं या आधे मिले। पार्ट अमाउंट का मतलब सोचते कुछ हिस्सा मिला हो, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कुछ मिला चाहे कुछ मिला, हमें तो देखना कितना अमाउंट मिलना था, कितना मिला है और कितना डिस्काउंट किया, बस। ये भी सिंपल है, कर लोगे आप। मैं एक पेमेंट का क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। देखिए ये आया पेमेंट का क्वेश्चन। पेड कैश टू AK ट्रेडर्स ऑन अकाउंट ₹22,000 एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट। AK ट्रेडर्स को कैश दिया है, किसने दिया है? कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब बिजनेस ने दिया है। कितना? 22,000 का अकाउंट था, यानी 22,000 से क्रेडिटर था, वो 22,000 रुपए देने थे। अकाउंट का मतलब हमने 22,000 से अकाउंट ओपन किया था AK ट्रेडर्स का। अब 10% कैश डिस्काउंट में दे दिया, तो इसका 10% 2200, यानी देने तो थे 22,000, दिए कितने? 19,800। तो तीन अकाउंट इसमें कौन कौन से? एक तो कैश दिया है, कैश इज गोइंग आउट, तो क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट मिला है क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करते वक्त डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो वो भी क्या होगा आपका? वो भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। और पैसा किसको दिया है? AK ट्रेडर्स को दिया है, तो AK ट्रेडर इज द रिसीवर, कैश का रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। तो देखो AK ट्रेडर डेबिट हो जाएगा, कैश और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, इस चीज को दिमाग में बिठा लेना। कैश और डिस्काउंट, कैश और डिस्काउंट जो दोनों ये है, आपने वो मूवी देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, उसमें मुन्ना भाई और सर्किट है ना, हमेशा जैसे साथ साथ में रहते हैं, ऐसे ही कैश और डिस्काउंट हमेशा एक साथ रहते हैं। इसका मतलब जहां कैश होगा उसके साथ डिस्काउंट होगा। अगर कैश डेबिट में है तो कैश डिस्काउंट भी डेबिट में होगा। अगर कैश क्रेडिट में है तो कैश डिस्काउंट भी क्रेडिट में होगा। चाहे वो ये क्वेश्चन हो जिसमें किसी को पैसा उधार दिया वो वापस मिल रहा है, चाहे क्वेश्चन हो परचेज और सेल्स वाला। ठीक है, इसको आप इस तरीके से दिमाग में बिठा लें। ये आपके मुन्ना भाई और सर्किट है, कैश आपका मुन्ना भाई है और डिस्काउंट आपके सर्किट है, दोनों साथ में रहेंगे। दोनों जिस भी साइड है एक दूसरे के साथ रहेंगे, डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट तो क्रेडिट। अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ, हालांकि कोशिश ये करना जब भी क्वेश्चन करो तो ये शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश मत करना, अपना लॉजिक लगाना, क्योंकि लॉजिक और चीजों को क्लियर करता है। मैं बता रहा हूँ, इन केस कभी कंफ्यूज हो जाओ, समझ में ना आए, तो ये चीज दिमाग में बिठा लेना, जहां भी कैश है उसके साथ डिस्काउंट लिख दो। ठीक है, और अमाउंट निकालना तो आप सीख ही गए हो। एक लास्ट ट्रांजेक्शन बता रहा हूं मैं, फिर क्लास खत्म है। पेड कैश टू सरदार ऑन अकाउंट ₹30,000 एट द रेट 15% कैश डिस्काउंट। सरदार को 30,000 रुपए देने थे, 15% कैश डिस्काउंट पे दिए। 15% कैश डिस्काउंट का मतलब 4,500 रुपए का कैश डिस्काउंट है। तो कैश कितना दिया? 25,500। अब आपको ये तो पता है कैश दिया है, और आपको ये भी पता चल गया होगा अब तक कैश जब भी दिया जाता है तो क्रेडिट होता है।
क्योंकि कैश क्या है, रियल अकाउंट का पार्ट है। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश इज गोइंग आउट, तो हमने सीधा देख लिया भाई कैश गया है तो क्रेडिट में लिख दिया 25,500। अब कैश क्रेडिट में गया है तो उसके पीछे पीछे डिस्काउंट भी क्रेडिट में ही जाएगा। कितने से, 4,500 से। जब क्रेडिट का टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो 30,000 बनता है, तो हमारा डेबिट साइड 30,000 आएगा क्योंकि क्रेडिट के बराबर होता है। और 30,000 से डेबिट क्या, सरदार अकाउंट। ठीक है, सरदार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, ये दिमाग में बिठा लेगी, कैश के साथ साथ डिस्काउंट होगा। चलिए, बाकी ये वैसा ही है कैश डिस्काउंट का, ये भी आप कर सकते हैं। मैं देख लेता हूँ कुछ अलग से कोई क्वेश्चन हो तो। हाँ, ये थोड़ी सी लैंग्वेज चेंजेस की, ये लैंग्वेज चेंज आई। issued a check of rupees 12,800 to Avinash Garment after deducting discount of rupees 700। 12,800 का चेक काट के दिया, कब, जब डिस्काउंट घटा चुके हैं। यानी उसको टोटल अमाउंट हमें 12,800 का नहीं देना था, टोटल ज्यादा देना था, लेकिन 700 रुपए का डिस्काउंट मिल गया तो वो घटाने के बाद 12,800 दिया। तो एक्चुअल में उसे देना कितना था, 12,800 तो दे दिया और 700 का डिस्काउंट मिला है। इसका मतलब उसे 13,500 रुपए देने थे। तो टोटल अमाउंट, ड्यू अमाउंट कितना था, 13,500 का था। आप कैसे निकालोगे, देखो कैश डिस्काउंट 700 का, कैश दिया कितना 12,800, तो दोनों को जोड़ दिया, 13,500 का अमाउंट ड्यू था। एंट्री तो वही, एंट्री की दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत किसकी है, अमाउंट की दिक्कत आ गई। एंट्री में एक फर्क ये पड़ गया क्योंकि चेक से इशू किया है। आपको पता है कि कैश जब भी दिया जाता है तो कैश अकाउंट आ जाता है, चेक जब भी इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। आगे एक ट्रांजेक्शन दे रखी है जिसमें ऑनलाइन पेमेंट कर दी, किसी को पैसे देने थे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए, तो उसमें भी बैंक अकाउंट। ये तो आप सीख ही चुके हैं तीन चीजें, कि ऑनलाइन हो, चेक हो तो बैंक अकाउंट, और कैश दिया जाता है तो कैश अकाउंट, और अगर उधार है तो जिसको भी उधार दिया उसका नाम। तो क्योंकि चेक इशू किया है तो कैश की जगह बैंक आ गया। डिस्काउंट रिसीव दोनों साथ में, कैश के साथ साथ बैंक के साथ 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 में चलता है। अविनाश, बस फर्क इतना है, गलती इसमें बच्चे ये कर देते कि 12,800 से अविनाश गारमेंट में दिखा देते हैं और फिर इसमें से 700 घटा के ये कह देते हैं 12,100 रुपए मिले। लेकिन साफ साफ बता रखा है कि 12,800 का चेक ही काट दिया, यानी 12,800 रुपए मिले हैं। मिले कब है, आफ्टर डिडक्टिंग, ये भी बता दिया कि डिडक्ट करके। और जैसे ये आ गया 15,500 राकेश को ट्रांसफर कर दिए, कैसे किया, एनईएफटी, एनईएफटी मतलब ऑनलाइन पेमेंट, तो बैंक अकाउंट आ जाएगा ये भी। ठीक है, बस कैश की जगह बैंक अकाउंट, बाकी वही है, बस इतना। चलिए, इतनी ही क्लास थी हमारी आज की। अगर इस क्लास से रिलेटेड किसी को कोई डाउट हो तो वो बाद में मुझसे कांटेक्ट कर सकता है।